श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 हम 53 श्लोक तक कर चुके थे। हम आज 48 से 53 श्लोक को एक बार वापस इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि ये दूसरा अध्याय सांख्य योग का है और श्लोक 11 से 30 तक सांख्य योग, कपिल मुनि के सांख्य योग से इसके सारी बात हुई थी। और वहाँ बताया था कि ये तेरा जो शरीर है, देह है, ये और आत्मा अलग है। और मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या तांति तीक्षो भारत। ये श्लोक हमने बहुत इम्पोर्टेंटली देखा था। और इसके बाद के अंदर भगवान ने 31 से लेके 38 श्लोक तक व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से, लौकिक ज्ञान के हिसाब से अर्जुन को बताया था कि तेरे को युद्ध ही करना है और युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। क्षत्रिय होने के कारण तेरे को युद्ध करना है। और उसके अंदर बताया अगर तू नहीं करेगा तो बहुत सारे लोग तेरे को बहुत सारी नहीं करने वाली बातें करेंगे जो मृत्यु के समान है। 38 श्लोक के बाद के अंदर भगवान ने कर्म योग की बात शुरू कर दी थी। बोला कि जो मैंने तेरे को अभी तक बताया है वो मैं तेरे को कर्म योग के माध्यम से बताता हूँ 39 श्लोक में। और 40वें श्लोक में बताया कि कर्म योग में समता का क्या महत्व है। और ये भी बोला कि थोड़ा सा अनुष्ठान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर 41 से लेके 44 श्लोक तक भगवान ने व्यवसाय का बुद्धि और बहुशाखा बुद्धि के बारे में बताया था। और 45वें श्लोक में बताया कि जो त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रेय गुणयो भवा अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो ये और 47वां बड़ा अच्छा श्लोक था। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तो कर्मणि। तो यहाँ भगवान ने वो प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जहाँ पर हम कर्म योग से सीख सकते हैं कि समता क्या होती है। और यही चीज़ यहाँ पे बताई है और वो हम इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम ये समझें कि ये है क्या। ये एक, जैसे आप देख रहे हैं कि गुलाब का पुष्प है, ये इसका तना है और ये इनकी पत्तियां हैं, ये जड़ें हैं और ये इनके कांटे हैं। तो ये यहाँ पे गुलाब के फूल को हमने उदाहरण लेके उससे हम बात कर रहे हैं। एक चीज़ तो आपको भी पता है कि आम के बीज से आम ही होता है, अमरूद के बीज से अमरूद ही होता है। और गुलाब के पौधे में जो गुलाब की कलम आपने ली है और उस कलम से जो इसको बनाया है तो उसका ही जो रंग होता है वैसा ही गुलाब का फूल ये बनेगा। यहाँ कमल का फूल नहीं बन सकता है। तो ये बीज जो होता है या जो उसकी कलम के अंदर जो उसका तत्व होता है उसी के अंदर उसका प्रोग्राम होता है कि उसको आगे क्या बढ़ना है, पत्तियां कैसी आएगी, कांटे कैसे आएंगे, फूल कैसे आएंगे, वो सारा उसी के अंदर होता है। तो यही जो चीज़ है ये हमको इसीलिए हमने कहा है तना डाली जो भी है इसकी कलम वही बुद्धि युक्त है। जो 50वें श्लोक के अंदर भगवान ने बताया है कि सारा कर्म जो है वो बुद्धि युक्त करना चाहिए। जो जड़ें हैं, जड़ों को आप समता मान लीजिए और कर्म मान लीजिए। कर्म इसलिए
कि ये हमेशा हर क्षण ये पौधा बढ़ता रहता है। तो कर्म किए बगैर कोई चीज़ नहीं होती है। तो कर्म जैसे ये हर समय बढ़ता रहता है, ऐसे हमारा शरीर भी हर समय बढ़ता रहता है। रात को सोते हैं तब भी ये बढ़ता है। तो ये जो चीज़ है ये कर्म समझ लीजिए कि कर्म तो हमेशा हमको करना ही पड़ेगा। और समता का छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ पे ले लिया है और इससे ये पूरा फल इसका बन रहा है, फूल बन रहा है। और ये जो इसका फॉर्मूला है वो इसकी तने के अंदर है, इसकी डाली के अंदर है। ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। तो 47-48 में भगवान ने बोला कर्म करो और समता के साथ में कर्म करो। 48 में भगवान ने बोला, 48 श्लोक के अंदर भगवान ने बोला कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होके कर्म करना चाहिए। ये जो कर्म है, ये जो पत्तियां हैं ये ऑक्सीजन लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और उसी से ये पौधा बढ़ता है। और उसके बाद में 49 श्लोक में भगवान ने बताया था बुद्धि शरणम। अगर हमको काम करना है, अगर हमको कर्म योग में बढ़ना है तो हमको बुद्धि की शरण लेनी चाहिए। बुद्धि की शरण लेना जो 49 में बताया था, बुद्धो शरणम विच्छ। तो ये जो चीज है ये यहाँ पे बताई थी। इस बीच में आसक्ति का त्याग करना है, किसी से अटैचमेंट, संग, उसका त्याग करना है और कर्म फल का हेतु नहीं बनना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा संगोस्त्व कर्मणि। आसक्ति और कर्म फल का त्याग हमको करना है। और इसके बाद के अंदर 50वें श्लोक में बोला है कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक हमको ये जो कर्म है ये कुशलता पूर्वक करना है। कुशलता पूर्वक करने से हमें इसका फल मिलता है। कर्मों में योग ही कुशल है, कर्मों में योग ही कुशल है। फिर 51 श्लोक के अंदर या 50वें में ही बताया था कि जो आदमी बुद्धि युक्तो जातीय उभय सुकृते दुष्कृते, तो उसको पाप और पुण्य नहीं लगते हैं। तो ये पाप और पुण्य जो है ये इन कांटों में, कांटों का क्या है कि ये इसके अंदर आके यहाँ खत्म कर देता है। इसके अंदर ऐसा प्रोग्राम है कि जो चीज इसको नहीं चाहिए वो अगर उग गई है तो उसको यहीं पे खत्म कर दिया, इसके आगे कुछ नहीं बढ़ा। ये इसका मतलब है। ऐसे ही हमको आसक्ति का त्याग करना है, कुछ नहीं हुआ। कर्म फल का त्याग करना है, पाप और पुण्य का त्याग करना है। तो ये जब हम करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। 51वें श्लोक के अंदर भगवान ने बताया कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषणम जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामय। अनामय निर्विकार, ये जो है ये निर्विकार पद को प्राप्त होता है। ये हमने इसके अंदर देखा था। और जन्म बंधन के उससे मुक्त हो जाता है। तो ये जो चीज है ये 51वें श्लोक में बताया था। और 52वें श्लोक में बताया था मोह कलिलम। मोह कलिलम से जब बुद्धि तर जाती है तो उसको अपने आप वैराग्य प्राप्त होता है। तो ये जो है ये 52 ये सारे जो चीजें हैं ये इस पौधे को पुष्ट करने के अंदर काम करती है। और फिर 53वें श्लोक के अंदर बताया था कि जिस समय बुद्धि निश्चल हो जाती है तो योग को प्राप्त होता है। तो जिस समय ये बुद्धि निश्चल हो जाती है तो उस समय ये कली फूल, ये योग है, ये कर्म योग। तो ये जो कर्म योग है ये इन सब चीजों से मिलके बना हुआ है। कैसे कि आप समझिए वापिस कि कर्म और समता हमने रखी। हमने तने के अंदर हमारे को योगस्थ बुद्धि शरणम, कुशलता, निर्विकार
वैराग्य और निश्चल बुद्धि का हमने पालन किया या उसको बढ़ाया, और आसक्ति, कर्म फल, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, इसको हमने दबाने की कोशिश की है, इसको हमने छोड़ने की कोशिश की। तो ये जो चीज है, ये जब यहाँ पर होता है तो इसका जो फल है वो कर्म योग होता है। तो इसके अंदर ये जो पौधे का बढ़ना है वो कर्म है, ये हमेशा बढ़ता है। और ये जो तना डाली है, इसी के अंदर इसका फॉर्मूला है कि इसके अंदर कैसे पत्ते आएंगे, कैसे इसके अंदर कांटे आएंगे, कैसे इसके अंदर फूल आएंगे, और ये जो चीज है ये यहाँ पर बताई गई है। ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो कर्म योग का प्रोसेस है, ये प्रोसेस है वो अनुवर्तन कहलाता है। अनुवर्तन का मतलब है कि बाहरी चीजों से जो भी चीज आप ग्रहण करते हो, बाहरी परिस्थितियों से जो भी चीज हम ग्रहण करते हैं, उसको अपने को, उसको तांत्रिक भारत, मतलब अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए काम में लेना चाहिए। जैसे कि इसको धूप मिलती है तो उससे ये यंत्रिक अपनी शक्ति बढ़ाता है, इसको हवा मिलती है उससे ये अपने की शक्ति बढ़ाता है, इसको पानी मिलता है उससे ये अपनी शक्ति बढ़ाता है, इसके अंदर खाद मिलती है वो शक्ति। ये नहीं कहता है कि मेरे को इतना पानी चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए। जैसे जैसे अगर आप देखेंगे तो वन में इतने सारे पौधे होते हैं और सारे पौधे करीब करीब हेल्दी होते हैं और अच्छे होते हैं, तो उनको कोई विशेष कोई खाद देने वाला या पानी देने वाला या ऐसा वैसा कोई आदमी नहीं होता है। फिर भी वो बाहरी जैसे भी वातावरण है, उस वातावरण से अपने आप के अंदर शक्ति पैदा करता है और इसके अंदर ये पोषित होता है। तो इस प्रोसेस का नाम है अनुवर्तन। अनुवर्तन ऐसे ही अगर एक योगस्थ आदमी बाहरी परिस्थितियों पे ध्यान नहीं रख के बाहरी परिस्थितियों को अपने आप को सुदृढ़ और सुयोग्य बनाने की कोशिश करे, अपने आप में शक्ति पैदा करने की कोशिश करे कि उनसे सुख दुख नहीं हो, तो वही चीज कर्म योग है। और ये कर्म योग, इससे आपको ठीक से समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद में 54वां श्लोक अगले प्रवचन में करेंगे, और ये आप ध्यान रखिए इसको।